चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। आज हम पर्यावरण के बारे में सीखेंगे। तो पहले ये मैं बता देता हूँ पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, क्या है पर्यावरण, क्या है पर्यावरण, क्या है पर्यावरण? जो हम आसपास देखते हैं, जो हम देखते हैं आसपास, जितना भी जो स्कूल में रखा हुआ कुर्सियाँ उर्सियाँ रहता है, जो हम देखते हैं, हमारे दोस्त, ये सारा पर्यावरण का अंग है। ये सारा जो हम आसपास देखते हैं ये पर्यावरण कहलाता है। और ये भी बता देता हूँ, पर्यावरण जो है ये पर्यावरण हमारा जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है? हमारा जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, ठीक है, क्या पीने के लिए जल, और क्या देती है, और भोजन, खाने के लिए भोजन प्रदान करती है। कौन? पर्यावरण। और हम पर्यावरण के साथ मानव जो है पर्यावरण के साथ परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं? जैसे हो गया फैक्ट्रीज, बर्तन, कार का धुआं जाता है वायु में, उसके बाद जल में कचरा उचड़ा फेंक देते हैं कभी कभी, और हमेशा ये नष्ट पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को। क्या कर रहे हैं? नष्ट पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को। जैसे हो जाता है भूमि, जैसे बर्तन में परोसा जाता है भोजन, और बर्तन में परोसा जाता है भोजन, और यही भूमि पर क्या होता है? बड़े बड़े फ्लैटें बनती है, इमारतें बनती है, फैक्ट्रीज बनती है, इससे हमारा धूल उगता है, ये सब होता है। ठीक है, तो मैं पहले ये मैं समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ पर्यावरण के घटक। तो देख सकते हैं आप, देखिए ये पर्यावरण के घटक, यहाँ पर पर्यावरण के घटक आ गए हैं। तो देखिए पर्यावरण के घटक में क्या होता है, देखिए। सो मैं बताता हूँ पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के, कितने होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक तीन होते हैं। पहला हो जाता है प्राकृतिक, दूसरा हो जाता है मानव निर्मित, और तीसरा हो जाता है क्या? तीसरा क्या हो जाता है? ये तीसरा मानव। ठीक है, ये मानव हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना क्या क्या है। चलिए, तो ये तीनों है। और इसमें क्या क्या आता है सो मैं बताता हूँ। तीन चीज होता है पर्यावरण के घटक: प्राकृतिक, मानव निर्मित, और ये मानव। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? पहले प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक में पहले आ जाता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल मतलब क्या होता है? ये वायुमंडल हमें क्या प्रदान करती है? सांस लेने के लिए प्रदान करती है। क्या? सांस लेने के लिए। जैसे हम सांस जो लेते हैं ये वायु हमें प्रदान करती है। जैसे हम देखिए अभी हम आसमान में है, वायु हवा सांस ले रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आसमान में है। अब आ जाता है फिर दूसरा आ जाता है जल मंडल। जल जो होता है वो जल मंडल होता है। ठीक है, जल जो होता है वो जल मंडल होता है। जैसे जो जल हमको पीने के लिए आवश्यकता होता है, जल। ठीक है, जल होता है। तो देखिए अभी हम जल में हैं, अभी हम यहाँ पर जल में है, नदी में, समुद्र में है, जल में, देखिए। ठीक है, और क्या हो जाता है? और आपका हो जाता है क्या? ये वायुमंडल भी हो गया। वायु मतलब वायुमंडल, जल मतलब जल मंडल, और क्या हो जाता है आपका? स्थल मतलब क्या? स्थल मतलब क्या होता है? स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मतलब होता है स्थल मंडल। जैसे हम इस पर क्या करते हैं? जैसे किसान जो होते हैं, किसान, इस पर हम लोग क्या करते हैं? ये फसल उगाते हैं, इस पर क्या क्या निर्माण करते हैं, इस पर ये सब सारा निर्माण करते हैं। तो ये इस स्थल मंडल होता है, ये आप समझ ही गए होंगे। और हो जाता है आपका, जैसे पीछे देख रहे हैं, और हो जाता है आपका क्या? स्थल मंडल हो जाता है। और आपका क्या हो जाता है? एक होता है क्या? ये सजीव मतलब जय मंडल होता है। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं जय मंडल होता है। क्या? जय मंडल, जैसे हम लोग ये जय मंडल जो होता है झरना वरना हो जाता है। जय मंडल जो ये घास होता है, घास पर हम जो जानवर होता है वो चरता है और उसको दूध देता है, गाय चरता है, ये सब होते हैं जय मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मानव निर्मित में क्या क्या आ जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम कार अभी चला रहे हैं, कार अभी देखिए चला रहे हैं हम, और किस पर हम कार चला रहे हैं, वो हम सड़क पर चला रहे हैं कार। जो सड़क जो होता है, सड़क जो होता है वो क्या होता है, सड़क जो होता है वो मानव निर्माण किए हैं, और जो होता है वो सड़क जो होता है वो मानव निर्माण किए हैं, और ये कार जो है वो भी मानव निर्माण किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ अब और मानव निर्माण क्या किए हैं। ताजमहल कौन निर्माण किए हैं? शाहजहां कौन है? मुगल शासक हैं, ठीक है, मुगल शासक, ठीक है, तो शाहजहां है। तो चलिए देखिए, हम ताजमहल में अभी हैं, हम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ताजमहल में आगरा में है, मैं अभी ताजमहल में है, शाहजहां बनवाया है, ठीक है। अब देखिए मैं कुतुब मीनार में हूँ फ्रेंड्स। ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, ये पर्यावरण में आता है, और ताजमहल भी पर्यावरण में आता है, जो पहले मैं बताया। तो जो कुतुब मीनार जो होता है फ्रेंड्स, कुतुब मीनार जो होता है उसके अंदर मैं हूँ, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये पर्यावरण में आते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान करके रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी कहाँ हूँ, ये हूँ कहाँ, जहाँ ईटा बनाया जाता है, ये भी मानव निर्माण किए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं कहाँ हूँ, फ्लैट के अंदर, इमारतें के अंदर, बड़ी बड़ी इमारतें के अंदर हूँ, ये भी मानव निर्माण किए हैं। कौन? मानव निर्माण किए हैं। अब देखिए, अब मैं कहाँ आ गया हूँ, अब मैं पार्क में आ गया हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ, यहाँ ये पार्क भी मानव निर्माण किए हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ पर्यावरण के घटक। अब तीसरा मानव निर्मित हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या तीसरा पर्यावरण के घटक, जिसमें मैं मानव बताऊंगा। तो मानव कौन है? एक व्यक्ति है, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, एक व्यक्ति है, उसके बाद परिवार में बदलता है, जैसे आप देख रहे हैं, फिर परिवार में बदलता है, उसका शादी हो जाता है व्यक्ति का, तो वो परिवार में बदल जाता है, फिर एक समुदाय बन जाता है। क्या? एक समुदाय बन जाता है। फिर उन सब का धर्म होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म होता है, कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म होता है, और उद्योग होता है, शिक्षा होता है। शिक्षा क्या होता है? शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा बच्चों को शिक्षा मिलती है, और क्या हो जाता है? और राजनीतिक स्थिति मतलब जैसे भारत कैसे चल रहा है, ये सारा होता है, ये पर्यावरण के घटक में आते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, और एक और चीज मैं बता देता हूँ, प्रत्येक विश्व में प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहा वो था हमारा पर्यावरण, यही आज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।